हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 194N। दिस सेक्शन इज़ अबाउट टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। बट ये सेक्शन शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस चैनल के अलावा आई हैव वन मोर चैनल, स्टॉक विद श्रुति, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब दैट चैनल एज वेल। सो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सेक्शन 194N टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। ये जो सेक्शन है इसकी फर्स्ट टाइम एप्लीकेबिलिटी हुई थी 1 सितंबर 2019, जिसमें ये लिखा गया था कि अगर कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ज़्यादा है तो जितना भी अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा है उस पर 2% का टीडीएस लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर 1 करोड़ 10 लाख का अमाउंट अगर हम विड्रॉ करते हैं तो 10 लाख पे हमारा 2% टीडीएस लग जाएगा। बट उसके बाद से इस सेक्शन में एक प्रोवाइजो ऐड हुआ ऑन 1 जुलाई 2020, जिसमें ये कहा गया कि अगर आपने रिटर्न जो है प्रीवियस ईयर 17, 18 और 19 की टाइम पे फाइल की हुई है, यानी कि ड्यू डेट पे अगर फाइल की हुई है, तो आपको जो है आपने 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ से यहाँ पे ज़्यादा का जो क्लॉज था उसको हटा के ये लिखा गया कि अगर आपका अमाउंट 1 करोड़ से एक्सीड करता है तो हम टोटल अमाउंट पे 2 करोड़ का टीडीएस जो है डिडक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1 करोड़ 10 लाख इस केस में विड्रॉ करते हैं, पहले वाले केस में तो सिर्फ हमारे 10 लाख पे 2% टीडीएस लगता था, बट प्रोवाइजो ऐड होने के बाद से अगर हम 1 करोड़ 10 लाख सेम अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो पूरे 1 करोड़ 10 लाख पे 2% का टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। इसके बाद से इस सेक्शन में आगे बात करें तो अगर अभी जैसे मैंने बताया कि 17, 18 और 19 की रिटर्न आपने फाइल की हुई है तो आपको जो है 2% का टीडीएस कंप्लीट अमाउंट पे डिडक्ट हो जाएगा। 1 करोड़ से पूरा अगर आपका विड्रॉल 1 करोड़ से ज़्यादा है तो कंप्लीट अमाउंट पे 2% टीडीएस। बट अगर आपने 17, 18 और 19 की रिटर्न नहीं फाइल की हुई है तो फिर ये जो 1 करोड़ का अमाउंट है वो रिड्यूस होकर 20 लाख आ जाता है। तो आपने 20 लाख से ज़्यादा अगर अमाउंट विड्रॉ किया है तो आपके ऊपर 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा। और अगर आपका अमाउंट ऑफ विड्रॉल मोर देन 1 करोड़ है तो ये टीडीएस का रेट 2% से बढ़ के 5% हो जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज़, जो अभी मैं प्रोवाइज़ो की बात कर रही थी कि 1 जुलाई को एक प्रोवाइज़ो ऐड हुआ जिसमें ये बोला गया कि अगर आपका अमाउंट जो है, अगर आपने 17, 18 और 19 की रिटर्न फाइल की हुई है तो आपके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे जो मैं चेंज की बात कर रही थी कि 1 जुलाई को प्रोवाइज़ो ऐड हुआ, तो ये जो 1 करोड़ की लिमिट है ये 1 जुलाई से कैलकुलेट नहीं होगा, ये 1 अप्रैल 2020 से कैलकुलेट होगा। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज़, ये जो सेक्शन है ये बोथ रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब ये जो सेक्शन है, अमाउंट हम कहाँ कहाँ से निकालेंगे तो एप्लीकेबल होगा, तो इसमें लिखा गया है कि बैंक हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या फिर पोस्ट ऑफिस हो, तीनों ही केसेस में अगर हमारा विड्रॉल जो है 1 करोड़ से ज़्यादा है तो हमारे ऊपर टीडीएस जो है 2% का लग जाएगा। एक सेक्शन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं और आगे चलते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक ही बैंक में, फॉर एग्जांपल टेकिंग एग्जांपल ऑफ एसबीआई में ही मेरे पास सेविंग अकाउंट भी है और करंट अकाउंट भी है। तो एसबीआई से मैंने 60 लाख तो मैंने करंट अकाउंट से निकाल लिया और 60 लाख मैंने सेविंग अकाउंट से निकाल लिया। बट द सेक्शन सेज कि अगर आपके पास एक ही बैंक के 2 अकाउंट है, डिफरेंट अकाउंट, तो हम सबको मर्ज करेंगे। और अगर ये अमाउंट, जैसे मेरे केस में यहाँ पे 1.2 हो रहा था, 60 फ्रॉम सेविंग एंड 60 फ्रॉम करंट अकाउंट, तो ये 1.2 पे जो है आपका 2% टीडीएस लग जाएगा। एक और एग्जाम्पल है जिसमें ये है, समटाइम्स ये भी होता है कि एक ही ब्रांच, फॉर एग्जांपल इस एसबीआई, तो एसबीआई की एक ब्रांच लक्ष्मी नगर में भी है और एक ब्रांच लाजपत नगर में भी है। तो अगर मैं 60 लाख लक्ष्मी नगर से निकालती हूँ और 60 लाख लाजपत नगर से, तो डिफरेंट अगर लोकेशन पे ब्रांचेस हैं तो उनको भी ऐड किया जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सेक्शन 198, विच सेज, ये जो सेक्शन है ये स्पेसिफिकली बोलता है कि अगर कोई भी अमाउंट हो जिस पे आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया तो वी विल एज्यूम कि ये जो अमाउंट है आपका इनकम है। बट इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, जैसे मैंने तो अमाउंट विदड्रॉ किया है तो ये तो मेरी इनकम तो है नहीं, तो ड्यू टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन इस सेक्शन 198 को मॉडिफाई किया गया, जिसमें ये लिखा गया कि 194N के अंदर अगर कोई अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट होता है तो देन दैट अमाउंट विल नॉट बी अज्यूम्ड एज एन इनकम। सॉरी। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है समटाइम्स किसी सेक्शन में कुछ पर्सन को जो है नोटिफाई करती है कि इनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। इस सेक्शन में भी गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को नोटिफाई किया है जिनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, एंड दे आर
गवर्नमेंट अथॉरिटी, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये रिटायर्ड बैंकिंग प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि आरबीआई इनको लाइसेंस देती है टू बिकम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। जो एटीएम ऑपरेटर्स होते हैं वो, वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स, कैश रिप्लेसमेंट एजेंसीज एंड फ्रेंचाइजी एजेंट जो होते हैं वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर के। इसके अलावा कमीशन एजेंट, ट्रेडर ऑपरेटिंग अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। जो नेक्स्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सपोज़ अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आप ITR 1, 2, 3 जो भी आपकी एप्लीकेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ये ITR चूज़ करते होंगे, ITR के फॉर्म। बट इस सेक्शन के लिए पर्टिकुलर बोला गया है कि अगर आपके ऊपर 194N एप्लीकेबल है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं, आपको ITR 2 या 3 में से चूज़ करना होगा कि आप कौन सी फाइल करेंगे। जो भी आपके ऊपर सूटेबल एप्लीकेबिलिटी है 194 के बाद से आपको उन दो ITR में से किसी को भी चूज़ करके फाइल करना होगा। द नेक्स्ट पॉइंट भी है कि ये जो अमाउंट आपका TDS डिडक्ट हो गया, अब आपको ये आपका इनकम तो था नहीं, इस पर आपको कोई TDS टैक्स बनता नहीं है, तो या तो ये एक तो गवर्नमेंट जस्ट वांट टू हैव द इन्फॉर्मेशन कि किन लोगों ने 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉल किया। ब्लैक मनी को रोकने के लिए मेनली ये जो कैश विड्रॉल पे एक लिमिट लगा रहे हैं। तो इसमें ये है कि जो TDS आपका डिडक्ट हो गया उसको या तो आप रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं या फिर अगर आपकी TDS की कोई लायबिलिटी है तो उसके अगेंस्ट आप इसको सेटअप कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 194N। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा था कि आई हैव वन मोर चैनल, स्टॉक विद श्रुति, वेर आई टॉक अबाउट कंपनीज स्टॉक और उनके पास्ट या फिर बेसिकली स्टॉक मार्केट और देयर कंपनीज, देयर केस स्टडीज़। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दोज चैनल एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।